नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि लक्ष्य विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसे मापा जा सके। आइए अब लक्ष्य बनाने के तीसरे हिस्से के बारे में जानते हैं। कार्तिक एक मशहूर खिलाड़ी है। वह दौड़ और तैराकी में बहुत अच्छा है। उसके कंधे में चोट आ गई थी जो हाल ही में ठीक हुई है। अगले सप्ताह उसे अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेना है। उसने यह लक्ष्य रखा है कि वह दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतेगा, पर दुर्भाग्यवश वह तैराकी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। वह बहुत हतोत्साहित हुआ। इस परिस्थिति में समस्या क्या है? कार्तिक के साथ समस्या यह है कि बुरे प्रदर्शन की वजह से वह हतोत्साहित हो गया। उसका लक्ष्य अनुचित था, इसलिए उसे निराश होना पड़ा। उसने इस बात को ध्यान में रखा कि हाल ही में उसे चोट लगी थी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य साध्य यानी कि प्राप्त किए जा सकते हैं या नहीं। हमें यह देखना चाहिए कि हमने जो लक्ष्य रखा है वह साध्य है या नहीं और उसे किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य साध्य होना चाहिए। क्या अब हम लक्ष्य बनाने के अगले चरण पर जाएं? आइए मीना की परिस्थिति के बारे में सुनते हैं। मीना का लक्ष्य है अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना और 50 साल की उम्र से पहले एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाना जो सूर्य पर जा सके। आप इस लक्ष्य के बारे में क्या सोचते हैं? सही कहा, हम में से कुछ लोग जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो असंभव और वास्तविकता से दूर होते हैं। खुद की योग्यता को जांचने के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाना अच्छा होता है। ऐसे लक्ष्य निश्चित होते हैं और मापे जा सकते हैं। अंतरिक्ष यान बनाना भी साध्य लक्ष्य है, पर यान को सूर्य पर भेजना वास्तविक नहीं है। इसी तरह अगर इतिहास का स्नातक विद्यार्थी अगर 3 वर्षों में एलोपैथी का डॉक्टर बनना चाहे तो क्या यह वास्तविक होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य केवल विशिष्ट, स्पष्ट, मापने योग्य और साध्य नहीं, बल्कि वास्तविक भी होने चाहिए। हम जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में वास्तविकता से सोचना आवश्यक है। लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप। हमने जो लक्ष्य पहले लिखे थे उनमें थोड़ा परिवर्तन करना है। क्या आप इन लक्ष्यों को ध्यान से पढ़कर बता सकते हैं कि ये साध्य और वास्तविक है या नहीं? विशिष्ट, स्पष्ट, मापने योग्य लक्ष्य। मुझे राजस्थान के 2 लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने हैं। मुझे अपने 10वें जन्मदिन के पहले इतिहास में BA की डिग्री लेनी है। मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भीड़ के सामने 4-5 मिनट तक लगातार भाषण दे सकूं।
राजस्थान के लोक नृत्य सीखना और कई लोगों के सामने 3 से 5 मिनट तक भाषण देना वास्तविक लक्ष्य है। पर 10वें जन्मदिन के पहले इतिहास में बीए की डिग्री लेना आम लोगों के लिए वास्तविक लक्ष्य नहीं हो सकता। क्या आप यह देख सकते हैं कि आपका विशिष्ट, स्पष्ट और मापा जाने वाला लक्ष्य साध्य और वास्तविक है या नहीं? बहुत बढ़िया। क्या अब हम लक्ष्य बनाने के चौथे भाग के बारे में जानें? मनु को 2 भाषाएं आती हैं, हिंदी और अंग्रेजी। उसे कोलकाता में एक नौकरी मिली। वह बंगाली सीखना चाहता था, पर वह कुछ ही शब्द सीख पाया। इसलिए उसे वहां के लोगों से बातचीत करने में परेशानी होती थी। उसके दोस्त ने उसे कहा कि जब तक वह नई भाषा सीखने का एक समय तय नहीं कर लेता, तब तक वह नहीं सीख पाएगा। अपने दोस्त की सलाह मानकर मनु ने यह तय किया कि अगले 3 महीनों में वह बंगाली के ऐसे वाक्य सीख लेगा जो रोजमर्रा की बातचीत में काम आते हैं। उसने अपने लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू कर दिया। हमें इससे क्या सीख मिलती है? कोई भी लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होता है जब उसे निश्चित समय में पूरा किया जाए। अगर आप लक्ष्य के लिए कम समय रखेंगे तो शायद उसे प्राप्त करना नामुमकिन हो जाए। बहुत ज्यादा समय देने से यह हो सकता है कि आपको लक्ष्य प्राप्त करने में कोई रुचि ही ना रहे। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर कोई चीज बहुत जरूरी ना हो तो वह उसे टालता रहता है। लंबी अवधि का लक्ष्य कई छोटी अवधि के लक्ष्यों से बना होता है, जो कि निश्चित और मापने योग्य होते हैं। इसलिए प्रत्येक लक्ष्य में समय की अवधि होना आवश्यक है। लक्ष्य समयबद्ध होना चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको वे लक्ष्य याद हैं जिन्हें हम बार बार लिखते रहते हैं? अब आपको उन लक्ष्यों को एक समय अवधि देनी है। क्या आप तैयार हैं? विशिष्ट और स्पष्ट, मापने वाले, साध्य, वास्तविक लक्ष्य। मुझे राजस्थान के 2 लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने हैं। मुझे इतिहास में बीए की डिग्री लेनी है। मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भीड़ के सामने 4-5 मिनट तक लगातार भाषण दे सकूं। धन्यवाद। क्या हम कुछ संभावनाओं पर ध्यान दें? विशिष्ट और स्पष्ट, मापने वाले, साध्य, वास्तविक लक्ष्य। मुझे राजस्थान के 2 लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने हैं। मुझे इतिहास में बीए की डिग्री लेनी है। मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भीड़ के सामने 4-5 मिनट तक लगातार भाषण दे सकूं। विशिष्ट और स्पष्ट, मापने वाले, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध लक्ष्य। मुझे 1 साल में राजस्थान के 2 लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने हैं। स्कूल से पास होने के बाद 3 सालों में मुझे इतिहास में बीए की डिग्री लेनी है। करीब 3 महीनों में
मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भीड़ के सामने 4-5 मिनट तक लगातार भाषण दे सकूं। क्या आप अपना विशिष्ट और स्पष्ट, मापा जाने वाला, साध्य, वास्तविक और समयबद्ध लक्ष्य लिखकर सबको इसके बारे में बता सकते हैं? हमें इससे क्या सीख मिली? हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो स्पेसिफिक, विशिष्ट और स्पष्ट हो, मेजरेबल, मापे जा सके, अचीवेबल, साध्य हो, रियलिस्टिक और रिवॉर्डिंग, वास्तविक हो, टाइम बाउंड, समयबद्ध हो। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपने लिए स्मार्ट लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। मैं दोहराती हूं, हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो स्पेसिफिक, विशिष्ट और स्पष्ट हो, मेजरेबल, मापे जा सके, अचीवेबल, साध्य हो, रियलिस्टिक और रिवॉर्डिंग, वास्तविक हो, टाइम बाउंड, समयबद्ध हो। हमने सीखा कि लक्ष्य किन भागों में बटा होता है और उसे उचित तरीके से किस प्रकार लिखना चाहिए इत्यादि। अब हम देखेंगे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है। महेश अपने पिछड़े हुए गांव में साक्षरता की स्थिति सुधारना चाहता था। उसकी मेहनत से 5 सालों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई और स्नातक डिग्री लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। जब एक टीवी रिपोर्टर ने उसका साक्षात्कार लिया तो उसने कहा कि उसने एक लक्ष्य बनाया था जिसे पूरा करने के लिए उसने विस्तार से योजना बनाई थी। उसने दृढ़ता के साथ और व्यवस्थित तरीके से काम किया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग्यताएं: व्यवस्थित योजना, अनुशासित काम, दृढ़ता। स्मार्ट लक्ष्य तय करके उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो स्पेसिफिक, निश्चित हो, मेजरेबल, मापे जा सके, अचीवेबल, साध्य हो, रियलिस्टिक और रिवॉर्डिंग, वास्तविक हो, टाइम बाउंड, समयबद्ध हो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग्यताएं: व्यवस्थित योजना, अनुशासित काम, दृढ़ता। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि लक्ष्य बनाने के सारे चरण हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1, आपका लक्ष्य है कराटे सीखना, आप क्या करेंगे? उत्तर,
8. मैं खुद से ये कहता या कहती रहूँगा या रहूँगी कि मुझे यह सीखना है। 2. यह सोचूंगा या सोचूंगी कि मुझे यह जल्दी सीख लेना चाहिए। 3. यह तय कर लूँगा या लूँगी कि मुझे 3 महीनों में कराटे की बुनियादी चीज़ें सीखनी है और प्रशिक्षण शुरू करना है। प्रश्न 2. आपकी बहन आपसे नाराज है और आपसे बात नहीं कर रही हैं। आपने यह लक्ष्य बनाया है कि आप 2 दिनों में उसे मना लेंगे और हमेशा की तरह वह आपसे बात करने लग जाएगी। पर जब भी आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं, वह मुंह फेर लेती है। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं पूरे धैर्य के साथ उसे अपनी परिस्थिति समझाने की कोशिश करूंगा या करूंगी और उसे मना लूंगा या लूंगी। 2. मैं उसे डांटूंगा या डांटूंगी कि वह बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रही है। 3. मैं उसे कहूंगा या कहूंगी कि अगर वह मुझसे बात नहीं करेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रश्न 3. 2 सप्ताह के बाद वार्षिकोत्सव है और आप उसमें एक नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं जिसके लिए आप पूरा अभ्यास कर रहे हैं। नृत्य का एक भाग बहुत कठिन लग रहा है। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं कठिन भाग पर विशेष ध्यान दूंगा या दूंगी और लगातार उसका अभ्यास करूंगा या करूंगी ताकि उसे सही तरीके से कर सकूं। 2. मैं नृत्य में भाग नहीं लूंगा या लूंगी। 3. कठिन भाग के बारे में सोचकर निराश हो जाऊंगा या जाऊंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम उत्तर जांच लें? प्रश्न 1. आपका लक्ष्य है कराटे सीखना। आप क्या करेंगे? यह जवाब: खुद से यह कहता या कहती रहूँगा या रहूँगी कि मुझे यह सीखना है और यह सोचूंगा या सोचूंगी कि मुझे यह जल्दी सीख लेना चाहिए अनुचित है, क्योंकि ये स्मार्ट लक्ष्य नहीं है। जबकि यह जवाब: यह तय कर लूँगा या लूँगी कि मुझे 3 महीनों में कराटे की बुनियादी चीज़ें सीखनी है और प्रशिक्षण शुरू करना है, उचित है, क्योंकि इसे स्मार्ट लक्ष्य की तरह लिखा गया है और इससे यह भी पता चलता है कि आप लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2. आपकी बहन आपसे नाराज है और आपसे बात नहीं कर रही हैं। आपने यह लक्ष्य बनाया है कि आप 2 दिनों में उसे मना लेंगे और हमेशा की तरह वह आपसे बात करने लग जाएगी। पर जब भी आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं, वह मुंह फेर लेती है। आप क्या करेंगे? यह जवाब: मैं उसे डांटूंगा या डांटूंगी
कि वह बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रही है और मैं उसे कहूँगा या कहूँगी कि अगर वह मुझसे बात नहीं करेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुचित है, क्योंकि इनमें लक्ष्य को पूरा करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह जवाब मैं पूरे धैर्य के साथ उसे अपनी परिस्थिति समझाने की कोशिश करूँगा या करूँगी और उसे मना लूँगा या लूँगी उचित है, क्योंकि इसमें एक स्पष्ट योजना है और लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ता है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 3, 2 सप्ताह के बाद वार्षिकोत्सव है और आप उसमें एक नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं जिसके लिए आप पूरा अभ्यास कर रहे हैं। नृत्य का एक भाग बहुत कठिन लग रहा है, आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं नृत्य में भाग नहीं लूंगा या लूंगी और कठिन भाग के बारे में सोचकर निराश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी अनुचित है, क्योंकि इनमें लक्ष्य को पूरा करने की दृढ़ता नहीं है। जबकि यह जवाब मैं कठिन भाग पर विशेष ध्यान दूंगा या दूंगी और लगातार उसका अभ्यास करूंगा या करूंगी ताकि उसे सही तरीके से कर सकूं, उचित है, क्योंकि इसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासित और दृढ़ प्रयास के बारे में बात की गई है। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन छात्रों ने सही जवाब चुने थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?